हेलो, तो का हाल बा हमारे भाई बहन सब लोग तैयारी करे वाला 12वीं क्लास के बिहार बोर्ड से संबंधित। आज हम संस्कृत ना इतिहास से संबंधित 500 क्वेश्चन के सीरीज लेके आयल बनी। 500 क्वेश्चन के सीरीज मतलब 500 क्वेश्चन के 5 गो वीडियो बाटे। एगो वीडियो में 100 गो क्वेश्चन कवर कैले बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा, यकीन माना, हमने के भरोसा बा हमरा। तनी ये बात के विश्वास करके 5 गो वीडियो मात्र देखला। 500 सीरीज के 500 सीरीज के 5 गो वीडियो, सारा क्वेश्चन ए में से तारा परीक्षा में आ जाए, निश्चित रूप से 100% गारंटी बा बात के, ठीक बा। लेकिन ये 100 गो जो वीडियो बनाए ए वीडियो में हम 5 गो वीडियो के जब लिंक हमरा इस चैनल बा ऊपर प्ले लिस्ट बनावल गई बाटे, ठीक बा। तो ये 5 गो वीडियो तनिका देखला के आवश्यकता बा। इतिहास से संबंधित है वीडियो बनी बनी आ ई जब पहिल का भाग बाटे। उम्मीद करता नहीं सब लोग इस चीज़ के ध्यान से देखी समझी सुनी, तब बहुत समय नहीं लेते, ठीक बा। और ये जो क्वेश्चन बाटे बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन बटे, ठीक बा नू। और ये देख लो लोगन, छोटे थोड़ा सा समय ले तो नहीं से इसमें तो लोग देख लो। ये चैनल बटे हमारी AI विथ स्टडी, ठीक बा ना। ये चैनल में बाकी सब लिंक जो बा नू डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिली। हालांकि उससे बहुत आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन आवश्यकता का बा कि जो वीडियो 5 को हम बना के भी चैनल पर डलले बनी, प्ले लिस्ट भी ओकर बन गई बा। एकदम इत्मीनान से जा करके देखे के बा, ठीक बटे। और इस हिस्ट्री से संबंधित सब चीज़ के समस्या के समाधान ये 5 गो वीडियो से हो जाए, ठीक बा। उम्मीद करम ये बात के तो नहीं समझ गए बड़ा लोगन, ठीक बा। तो शुरू करिए हम। चला 1 नंबर क्वेश्चन तरह स्लाइड पर लागल बटे, ध्यान से देखो, अगर आंसर कर, ठीक बा। पहले का क्वेश्चन के ध्यान से देखे के बटे। क्वेश्चन का बटे, क्वेश्चन बा गंगापुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और इसका आंसर भी करेंगे। और आंसर तनिक हम बतेबे करम, ठीक बा। तो घबरा लगा सकते नहीं कि हमें ध्यान से पढ़ के आवश्यकता बा, मेहनत कर हमनी बानी से तनिक आराम से ठंडा के दिन में रजाई में सूत के आराम से वीडियो लेकिन देखा ध्यान से देखा, अगर तैयारी हो गई बहुत आराम से रिवीजन करो ये बात के, ठीक बटे। चलो जल्दी जल्दी से कर आंसर बतावे के बटे। पहले का क्वेश्चन का बा गंगापुत्र किसे कहा जाता है, चाहे कहा जाता था, कहल जा सकता है बात के। ऑप्शन बा अर्जुन के, कि विदुर के, कि भीष्म के, कि पांडु के, ठीक बटे। उम्मीद करते हैं आंसर तनिक पता हो तो आंसर का हो जाए भीष्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत समय एकदम क्विकली रिवीजन करते रहे के बाद आ 2 बेर 3 बेर वीडियो अगर देख लेता रहा तो दिमाग में बैठ जाए। परीक्षा दे बताता रहा, याद पर कि हाँ एगो मास्टर पढ़ावत रहे यूट्यूब पर, ठीक बा नो। चलो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ उनका नाम है, बचपन के नाम है नो। तो उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिले, तो लुम्बिनी में भले, कि बोध गया में, कि सारनाथ में, कि कुशीनगर में। बतावा एक आंसर बतावा का हुई, एक आंसर का हुई। तो ज्ञान के प्राप्ति कहाँ मिले, ज्ञान गया, ज्ञान मतलब गया यानी बोध गया। आ कुशीनगर तो इनका मृत्यु हो गई। आ सारनाथ में क्या करो, पहली बार उपदेश दिलवा, हई कथी है, जन्म है, ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन ले ला। अगला क्वेश्चन का बा स्तूप किससे संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है, इसे लिखल बा, मतलब ये भर कि जैन धर्म में स्तूप बनवल जलाई, कि बौद्ध धर्म में स्तूप होखल है, कि हिंदू धर्म में, कि सिख धर्म में। बताओ कौन धर्म में स्तूप होखल है। इत्मीनान से आंसर करे के बाद एक आंसर का हो जाए बौद्ध धर्म। एक आंसर का हो जाएगा, आंसर हो तो एक बी, कौन धर्म, बौद्ध धर्म। क्लियर बा। उम्मीद करम कि तुम वीडियो में लगातार बनबा लोगन। 5 गो वीडियो बटे के देख लो। 2 साल के पढ़ाई 5 गो वीडियो में अगर ना करबा तो करबा कठी झाल बाजी। चला, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर को जानते हैं ना, जैन धर्म वाले। तो कहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, कि पावापुरी में, कि कुंडल वन में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनके जाने के चाहिए, बिहार की बात बटे, बिहार में जन्म है कहाँ, कुंडल वन। कहाँ हुआ था, कुंडल वन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अकबर के तो नाम सुन लो लोगन, अकबर बीरबल के कहानी पढ़ल जलाई। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी वित्त मंत्री कौन है भारत के, निर्मला सीतारमण है नु। तो ऐसा ही अकबर के समय में वित्त मंत्री कौन रहा, बीरबल रहा, कि मान सिंह के बना लिया, मान सिंह, कि टोडरमल, कि अबुल फजल, अबुल सुधार लिखे रखे, मिसप्रिंट हो गया, अबुल फजल। तो आंसर का थी देकर बताओ, वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। अगला क्वेश्चन ध्यान से। अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना किसने की। अगर जगह तैयारी हो गई बा, पहले से तैयारी बा अच्छा खासा, तो क्विकली क्या कर रिवीजन कर ले, कोई स्पीड बढ़ा करके। तो अकबरनामा किताब का रचना के कैले बा, अमीर खुसरो, की अलबरूनी, की इब्न बतूता।
या अबुल फजल। तो आंसर बताओ एक आंसर कथी हुई, अबुल फजल हुई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा, ध्यान से क्वेश्चन देखा, दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी के दिल्ली से उठा के कहाँ ले गए, दौलताबाद। ठीक, तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ले जाने वाला कौन था? ये दिल्ली सल्तनत के राजा के नाम है, हालांकि सब उसी का नाम है। बताओ, बलबन था कि मोहम्मद बिन तुगलक था कि अलाउद्दीन खिलजी था कि अकबर था? कौन ऐसा राजा था जो राजधानी को दिल्ली से लेके कहाँ ले गया, दौलताबाद? तनिक पहले से पता हुई सब चीज़ कि राजधानी चेंज होकर कि ना, जैसे भारत की राजधानी पहले कहाँ रही, कलकत्ता रहे, तो 1911-12 में कहाँ चल गए, दिल्ली चल गए कि ना। तो बात समझ ले चीज़ की, तो दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद किसने ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है ताजमहल। ये तो सब कोई जानत हुई। ताजमहल किस नदी के किनारे है? हर जो बड़ा बड़ा जो प्रसिद्ध जो स्थान होखल कोनो न कोनो नदी के तट पर होखल। आ सभ्यता की भी शुरुआत कहाँ होखल? नदी के तट पर ही होखल। नदी के बहुत वैल्यू होखल अपने आप में। तो ये बताओ, ताजमहल तो सब कोई जानत हुई, आगरा में है ना? आगरा में, आगरा में कौन नदी के तट पर? सोन नदी की जमुना नदी, गोमती नदी की गंगा नदी? बताओ, बोला। तो इसका आंसर हो जाता यमुना नदी। कौन नदी? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट के रहे? बताओ, शाहजहां रहे कि औरंगजेब की मोहम्मद शाह की बहादुर शाह जफर द्वितीय? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन रही आंसर बताओ? एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, ठीक ना, मतलब प्रथम शासक का एक अंतिम शासक। तो देखो यहाँ भी क्या पढ़ रहा है, इतना नहीं पढ़ने से भारत का अंतिम शासक पढ़ने से नभी, तो अंतिम पूछेगा ना, तो अंतिम कौन था? अंतिम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब वही तरह से ए में कथी पूछ ले, देखो ए में तरह से पूछा था मुगल वंश का संस्थापक। संस्थापक मतलब कौन? प्रथम। तो बोला बाबर था कि हुमायूं था कि अकबर रहे कि जहांगीर रहे? कौन रहा? आंसर बताओ बट उम्मीद से, उम्मीद करते हैं बता देगा एक आंसर। तो एक आंसर कथी हुई? बाबर। कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन, सलीम चिश्ती। ये सलीम चिश्ती लिख ले बनी, लेकिन शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक बनो, दरगाह तो नहीं जाना था, अजमेर के दरगाह बड़ा फेमस है ना। तो इनकर बताओ, तो अजमेर में क्या दरगाह है बताओ? मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहेगा तो कहाँ बोलना? अजमेर। मोइनुद्दीन अजमेर। इसमें क्या है? सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो ये कहाँ होगा आंसर बताओ? आगरा होगा कि अजमेर होगा कि विजयनगर की दिल्ली? तो एक आंसर हुई आगरा। आगरा में भी कहाँ? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, फिर शॉर्टकट में लिख देनी है, फतेहपुर सिकरी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन का बा भक्ति आंदोलन। कौन आंदोलन? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ वाली बताओ? उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन तरह से पूछी कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से भइल? उत्तर भारत से कि दक्षिण भारत से? तो दक्षिण भारत से। आ ई क्वेश्चन में क्या लिखल बा कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में किसने लाया? दक्षिण भारत से आंदोलन कहाँ आया? उत्तर भारत में। तो लाया किसने? तो रामानंद ने लाया कि कबीर ने लाया कि चैतन्य ने लाया कि गुरु नानक ने लाया? किसने लाया? तो इसका आंसर क्या हुई? रामानंद ने लाया। किसने लाया? रामानंद। अगला क्वेश्चन, संत कबीर। कबीर के तो नाम सबको जानता होगा। आ कबीर के होकर दोहा, तो कबीर के दोहा, तो ई में पूछा था बस संत कबीर के जन्म कहाँ भेल रहा है? जन्म कहाँ भेल इनके बताओ? दिल्ली में भेल रहा है कि वाराणसी में कि मथुरा में कि हैदराबाद में? वाराणसी लिखल है तो बनारस। बताओ दिल्ली में कि बनारस में कि मथुरा में कि हैदराबाद में? तो आंसर हुई वाराणसी, यानी बनारस। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताओ। सही, सब गोरा भारत आए रहे, भारत आके सब लूटते रहे, लूटत रहे ना। तो कौन अल यूरोपीय में? बताओ कौन सबसे पहले कौन अल? बताओ सबसे पहले अंग्रेज कि फ्रांसीसी कि पुर्तगाली कि डच? बताइए। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पलासी की लड़ाई कब हुई? क्वेश्चन क्या है? पलासी की लड़ाई कब हुई? तो सब कुछ जाना। तो दो लड़ाई, पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। पलासी और बक्सर। तो पहले पलासी बताओ कब भेले? 1600 में
कि 1700 कि 1757 कि 1764। देखो ऑप्शन में दोनों लिखल बा, ऑप्शन में एगो बाटे प्लासी के एगो बा बक्सर के। तो बोला प्लासी कब हुई तो 1757। अब बक्सर के पूछ दी तो कथी 1764। क्लियर। चल अगला क्वेश्चन के आंसर दा। अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त मतलब टैक्स लेवे के तरीका यानी कि अंग्रेजवा सके। तो अस्थाई बंदोबस्त भारत में लागू कल गई कब, बोला 1793 ईस्वी में। कब 1793 में लागू कल गई रही। कौन लागू कल, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई माने फिक्स कर दिले रहे। कर्नवालिस लागू कले रहे कि डफरिन कि हेस्टिंग्स कि ऑकलैंड। एक आंसर बताओ, एक तो एक आंसर क्या हो, एक आंसर हो जाए कर्नवालिस। किसने लागू किया, कर्नवालिस ने लागू किया। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। कौन नहीं जानता है लक्ष्मीबाई को, भाई सबको जानता होगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी बतावा। ऑप्शन बा अवध की रानी थी कि लखनऊ की झांसी की मेरठ की। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी। सबके नामे से जाना ले, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो कहाँ की रानी थी, झांसी की। लेकिन एक चीज़ मैं तुमने पूछ दी तो फंस गई, रानी थी झांसी की, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, काशी में। तो जन्म काशी, रानी झांसी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह, सबको जाना तो इनका के। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, जो 1857 के सिपाही विद्रोह में भारत माफी चाहेंगे बिहार से इनका संबंध है। तो बिहार में कहाँ से, कानपुर से। कानपुर तो बिहार में है नहीं। जबलपुर हो गया, जगदीशपुर, झांसी। बोलो इसमें कौन सा जगह बिहार में बताओ। कानपुर तो तुम्हारा पड़ जाएगा यूपी में। क्लियर है, ठीक है। जबलपुर कहाँ पड़ जाता है, एमपी में। झांसी कहाँ है, ये भी यूपी में। तो बोलो जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। जगदीशपुर आरा जिला, सुनो नो, आरा जिला, बहुत सारे गीत सुनो बोलते हैं आरा जिला से संबंधित, ठीक बनो। चलो ये क्वेश्चन का आंसर करा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन कौन था बताओ। नील आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, नमक सत्याग्रह। नमक कहीं चाहिए था थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, नमक सत्याग्रह। कौन आंसर हुई बताओ, ये चारों में आंसर कौन है, चारों में का आंसर हुई नील आंदोलन। नील आंदोलन मतलब समझ रहे हैं ना, किसान आंदोलन। कब 1917 के, कहाँ, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तरह सुधार रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने की। लखनऊ में जो मीटिंग हुआ था, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1916 ईस्वी में, वहाँ के उसमें मीटिंग के हेड कौन थे, रास बिहारी बोस की, अंबिका चरण मजूमदार की, भूपेंद्र नाथ बोस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही का जवाब बतावा। एक सही जवाब कथी हो जाए, अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद बतावा। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जानल, आदमी घूमल रही आ रास्ता में जौन चीज देखल है, सोचल है, समझल है, ओकरा क्या करे बुक में या कॉपी में लिखल है, तो ओकरे कहल यात्रा वृत्तांत। माने यात्रा पर निकलिएगा ना, तो जो जो चीज़ देख के उसका वर्णन कीजिएगा, उसको बोलते यात्रा वृत्तांत। तो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद के मतलब क्या कहली, भारत की खोज है ना, इस टाइप से। तो कौन लिख ले रहा है, तो अल बिरूनी कि इबन बतूता, अब्दुल रजाक या मार्को पोलो। आंसर बताओ। तो आंसर हो जाए अल बरूनी। अल बरूनी भी कहल जा सकता है क्या। चल अगला क्वेश्चन बाटे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक बा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ लिखल हो। कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई बताइए। 1600 में हुई कि 1605 में कि 1666 में कि 1690 में बताओ। आंसर एकदम सटीक आंसर बता दो। आंसर क्या हो, तो आंसर हुई कर 1600 ईस्वी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है, आदिवासी सबका विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह है ना, कोल विद्रोह, ये सब पढ़ चले ना। तो बताइए सबसे फेमस बटे कौन विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1832, 1841, 1851 या 1855। 4 भाई था। कितना भाई, 4 भाई इसके नेता थे, सिद्धू, कानो, चांद, भैरव। सिद्धो कानो, सिद्धो कानो ज़्यादा फेमस है ना। तो लेकिन इतना याद रखो, पहले संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था, कौन व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था लागू किया। डलहौजी, वेलेजली, वेंटिक, ऑकलैंड। ये डलहौजी या वेलेजली या वेंटिक, वेंटिक मतलब लॉर्ड विलियम वेंटिक, ऑकलैंड। क्लियर। तो बता इसमें आंसर कौन होगा। तो आंसर क्या होगा,
इसके आंसर में जो है ना थोड़ा सही है, इसमें देखिए विलेजली तो नहीं, विलेजली नहीं, वेंटिक। क्या आंसर इसमें ऑप्शन में क्या आंसर मारिएगा? वेंटिक। न तक वेंटिक नहीं रहेगा ना तो हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, HM लिख लिया। देखा ऑप्शन में अगर हॉल्ट मैकेंजी रहित तो हॉल्ट मैकेंजी मारल जाए, लेकिन हॉल्ट मैकेंजी नहीं खे तो एक बाद में के लागू के रही तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा याद बा ना, सती प्रथा खत्म करे में इकर बड़ा योगदान रहा, तो याद रख लेते हैं। महलवारी व्यवस्था में 2 गो नाम याद करके बताने का, एगो हॉल्ट मैकेंजी और एगो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? अगला क्वेश्चन ला, संथाल विद्रोह आई गल देखा था। संथाल विद्रोह के नेता पूछा था, का बतानी है? कहे भाई? 4 भाई बतावा। यात्रा भगत की दुबिया गोसाई की भागीरथ की सिद्धू कान्हो, सिद्धू या सिद्धू कान्हो। एगो है इसका भाइयों का नाम है चांद, एगो रहा है भैरव, चांद भैरव। कितना भाई हो गए बताओ? 4 भाई। कौन आंदोलन से? संथाल विद्रोह। तो स से संथाल और स से सिद्धू। क्लियर? चला अगला क्वेश्चन ले लो। दक्कन दंगा बहुत फेमस क्वेश्चन है। दक्कन दंगा आयोग, भारत में बहुत सारा आयोग बना रहा है। आयोग बने कमीशन, कब बना रहा है? तो 1857 में, कि 1875 में, 1887 में, 1890 में। बहुत टाइम नहीं खेले, धाका धाक एक आंसर बतावा जाए के बाद दिमाग में चिपका के, तो आंसर बताओ कि आंसर का हो? 1875। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन के जवाब दो। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में पढ़ले नहीं सब कविता? कौना कौना नाम से जाना जाला? छबीली कहल जाला, इनका के कि मनु कहल जाला, कि मणिकर्णिका, या इनमें से सभी। देखा 90% में ना इनमें से सभी अगर दिख जाए ना तो आंसर मार दिया, लेकिन कोनो कोनो गलती हो जाए, लेकिन 90% चांस रहा। देखा मणिकर्णिका तो पिक्चरों आयल रहे, आ रहा है नु, इस देखिए मणिकर्णिका पिक्चर के नाम है, झांसी की रानी पर बना रहा है पिक्चर ही। कंगना रनौत के चिन्ह लोगन जन आधा पागल लेखन बत गए ना चिन्ह लोग रखे, तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्लियर? अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन का है, अवध में 1857 का नेतृत्व, अवध में 1857 समझ रहे ना, सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई या बैजाबाई सिंधिया या बेगम हजरत महल या बेगम जिन्नत महल? बताओ आंसर का। बहुत फेमस क्वेश्चन भाई। एक आंसर का हुई? तो एक आंसर हुई बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उम्मीद करता नहीं बात समझ में आ गई हुई। चल अगला क्वेश्चन ले लो लोगन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर, जाना नु पहले गवर्नर जनरल होखई, तो भारत के 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल भारत के कौन रहे बतावा? तो रॉबर्ट क्लाइव रहे, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे, कि लॉर्ड कैनिंग रहे, कि लॉर्ड डलहौजी रहे? बतावा आंसर के बतावा तो कौन है? क्लाइव हुई कि बेंटिक हुई, कैनिंग हुई कि डलहौजी हुई? बोला एक आंसर हुई कैनिंग। क्या हुई आंसर का? कैनिंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण बुझल कि पहले ही से मन मुटाव चला था, ये कोनो मैटर हो जाए ना छोट मोटा वही पर तुम मार के लेबा कौन सा? पहले ही से पहले के दुश्मनी रही, पहले से दुश्मनी रहा लेनू, आ बाद में तू फिर छोटो बात ला लड़ जेबा का पहले के बात के लेके ना नु, तो एकरे कहे तत्कालिक। तत्कालिक कारण मतलब 2 गो आदमी में पहले ही से झगड़ा चल रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या चीज़ हुआ है जिससे एकदम मारपीट होने लगा? हो गया कौन सा तरह दुश्मनी हुई, तिकैले बढ़त हैं, अब बाद में तो छोटे बात पकड़ झगड़ा कर लेबा का है? क्या कि छोट बात के सवाल नहीं कि पहले ही फिर तरह से मार करके मतलब मन रख है, तो तत्कालिक कारण कहा जाए। तो वही कह रहा है कि 1857 में क्रांति मिली तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति के चलते हमें झगड़ा करे लगनी, कि व्यापगत सिद्धांत के चलते, कि चर्बी वाला कारतूस, की ईसाई धर्म के प्रचार के चलते, कथी के चलते झगड़ा बा बताओ? ये तो एकदम फेमस क्वेश्चन बा। तो चर्बी वाले कारतूस, आंसर क्या हो? चर्बी वाले कारतूस के चलते। क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीति मतलब सम्मेलन कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मीटिंग कहाँ हुई थी? ऐसे मीटिंग क्या हुई रही? बोला 4 गो। तब प्रथम कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी, कि बोध गया में हुई थी, राजगृह में, या बनारस में? बोलिए प्रथम कहाँ हुई थी? तो प्रथम हुई थी, थोड़ा सा साउंड को लेकर थोड़ा मैनेज कर लेना, राजगृह। राजगीर सुन में, राजगीर नालंदा, तो ओकरे राजगीर पहले कहा जाए। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो प्रथम हुई थी राजगृह में, दूसरा कोई थी वैशाली में, तीसरा कहाँ हुई थी? पटना में, चौथा कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? याद करके रख लो इस बात के। चलो श्वेतांबर और दिगंबर 2 गो टाइप हो गए। कौना धर्म के 2 गो टाइप है बताओ? कौन धर्म बंट के 2 गो हो गए?
श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म बताओ? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, ब्राह्मण धर्म की, ईसाई धर्म, कौन धर्म बताओ? तो आंसर कथी हो जाए? जैन धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर। यही में अगर देखो बौद्ध धर्म के पूछी नू तो हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान, हीनयान महायान, हीनयान एगो महायान, दो गो पूछेगा ना, ये किसका टाइप है? बौद्ध धर्म का। और श्वेतांबर दिगंबर किसका है? तो जैन धर्म। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है ना में लिखल बा, किस धर्म से संबंधित है? ये कौना धर्म से संबंधित है ये बताओ एक बार पहले। बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म कि ब्राह्मण कि सिख है बताओ? आ कहाँ बाटे ये तो नहीं बता था, पूछी देनी तो कहाँ बाटे बताओ? ये तो ये है नू एमपी में है। कहाँ है? आज जगहिया के नाम है रायसेन। का नाम है जगह के नाम? रायसेन। अब बताओ कौना जगह कौना धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होता बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन लो, शेरशाह ने किस मुगल राजा को हराया था बताओ? बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर? बताओ ये आंसर। बाबर को हराया था कि हुमायूं को हराया था कि अकबर को हराया था कि जहांगीर को हराया था? तो ये हराया था हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। चलो जहांगीर का शासनकाल बताओ। जहांगीर के शासन मुगल साम्राज्य के जानल नु, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां सब कुछ चिन्ह जानल लेकिन के, लेकिन डेट बताओ एक बार बताओ। तब जहांगीर कब से कब तक राजा रहे बताओ? शासनकाल मतलब कब से कब तक? 26 से बताओ, 26 से 30 की, 30 से 56 की, 56 से 1605 की, 1605 से 1627 बता दो एकदम लाइन से लिखल भाई। ये हो गया तुम्हारा बाबर का, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा बाबर का, ये किसका हो गया? नहीं, ये हो गया हुमायूं का, ये किसका हो गया तुम्हारा? अकबर का, ये किसका हो गया बताओ? जेफर जहांगीर। क्लियर? यानी 1605 से 1627 किसका शासनकाल है? तो जहांगीर का शासनकाल। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल, सुलह माने जाना ना, सुलह माने झगड़ा वगड़ा के सल्टावे वाला सुलह ना खुले करके सुलह कहा जाए। तो सुलह ए कुल का मतलब क्या है बताओ? सुलह ए कुल अकबर एक के लागू कैले रहे, एक का मतलब कहले शांति कि धर्म कि सार्वभौमिक शांति कि विरासत। सुलह एक कुल में टोटल पूरी तरीका से शांति है ना, तो धार्मिक शांति के खास कर कहल जाए। तो एक आंसर होता है सार्वभौमिक शांति, माने पूरी तरीका से क्या चीज़? शांति। किसी से भी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान कौन रख ले रहा है? अकबर। ठीक बा? तो इसे सुलह एक कुल याद रखिए, सार्वभौमिक शांति, शांति ना सार्वभौमिक शांति। अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत में 3 गो लड़ाई भी रहे नु, प्रथम एगो दूसरी लड़ाई और एगो तीसरी लड़ाई। तो प्रथम तो जानबे कर लगा 1526 में, आ दूसरी लड़ाई जो तहाँ लिखल बा क्वेश्चन में 1556 में, आ तीसरी कब? तो 1761 में। क्लियर बा? तो ए में देखा कब पूछा दूसरी लड़ाई, तो दूसरी लड़ाई बोला कौन कौन में रही? तो अकबर, और कौन नाम है? चंगेज खान, नादिर शाह, हेमू या बाजीराव। अकबर कौन के हरा दिले बतावा? हेमुआ के। कौन के? हेमुआ। हेमू याद रख से यार हेमुआ क्या आगे लगो? हेमुआ। अकबर किसको हरा दिया? हेमुआ को। जीतल क्या था बताओ? पुराने जमाने में जीतल किसको कहा जाता था बताओ? शास्त्र का नाम जीतल था कि वाद्य यंत्र बजाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट था, या सिक्का को बोलते थे कि उपाधि था? बोला बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक आंसर हो जाता तो हर सिक्का। आइयो सिक्का कथी के मिश्रण? तो चांदी के। ठीक बा? और कथी के? कॉपर के, यानी कॉपर माने तांबा। ठीक बा? उम्मीद करम समझिए दोनों बात के। चला अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन हो, ताजमहल का निर्माण, ये तो सबको पता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, ये तो सबको जाना। निर्माण कौन कर ले रहे? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर बताओ, एक आंसर क्या हो? एक आंसर हो जाए डी नंबर, यानी कौन? शाहजहां। अगला क्वेश्चन ले लो, कुरुक्षेत्र देख लो बड़ा नो महाभारत। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता कि कौरवों ने जीता कि संथाल कि मंगोल? किसने जीता? तो सबको पता होगा, पांडवों ने जीता। किसने जीता? पांडव। निम्न में किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन
कराई, मोहनजोदड़ो की उत्खनन कराई। किसने, बता जल्दी से। माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स या राखल दास बनर्जी। क्लियर है, एकर आंसर तारा बताए के बाटे। माधव स्वरूप वत्स के लिए रहे कि दयाराम साहनी के लिए रहे कि विलियम जोन्स के लिए रहे कि राखल दास बनर्जी। एक आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बी फॉर बनर्जी। तो एकर आंसर का हो, रखाल में एक अच्छा नाम हो खाली रखाल दास बनर्जी। क्लियर, रखाल दास बनर्जी एक तहर आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासी, तरह सुधार लिख रहे के सिंधु घाटी के जो लोग रहे नु तो कामना धातु के बारे में न पता रहे। अवसर देख के बतावा, सोना के बारे में कि चांदी के बारे में कि लोहा के बारे में कि तांबा के बारे में। आंसर बताओ एक, उम्मीद करते आंसर पता हो। एक आंसर कथी होता है, एक आंसर हो तो लोहा। लोहा के बारे में उस समय जानकारी कहीं से रहे कि न रहे। ठीक बा, ये देखो बहुत सुंदर भाई एगो संगठन बा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, में बंगाल नहीं लिखल लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता या बंगाल कह दा। एक स्थापना कौन कैले रहे, बहुत फेमस क्वेश्चन भाई। कनिंघम कैले रहे कि फलित कैले रहे कि डीसी सरकार कैले रहे कि विलियम जोन्स कैले रहे, बतावा। एक आंसर बतावा कहे, एक आंसर का होई, एक आंसर होई विलियम जोन्स। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक बा, विलियम जोन्स बहुत पढ़ा लिखल आदमी रहे, अंग्रेजी रहे लेकिन निमन रहे। कौन ना होल कि कौन निमन निकल जाए, इसे तो अंग्रेजी से कुत्ता ही था, हमने के परेशान करता था, लूटा घसीटा, लेकिन उनमें अच्छा था भी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक बा, बतावा। सिंधु की नदी की व्यास नदी की सतलज नदी की रावी नदी। हड़प्पा बताइए कौना नदी के तट पर हड़प्पा है, तो एक आंसर बतावा। एक आंसर हो जाए रवि, रावी, याद कर रवि कह देनी। हाँ चल, अगला क्वेश्चन बा, कलिंग युद्ध बहुत फेमस लड़ाई है इतिहास का। कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, कौन लड़ा था, तो बताओ। अशोक ने लड़ा था। तो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 261 ईसा पूर्व में कि 280 ईसा पूर्व में कि 285 ईसा पूर्व के 290। एक आंसर बतावा। तो एक आंसर उम्मीद करते हैं पता हो कितना, 261 ईसा पूर्व, ईस्वी न ईसा पूर्व। क्लियर। अशोक किस राजवंश का राजा था, अशोक कौना खानदान के राजा रहे, बताओ। कौना वंश के, नंद खानदान के कि शिशुनाग के कि हर्यक के कि मौर्य के। अशोक बताइए चारों में से कौना खानदान से ओकर संबंध है, नंद की शिशुनाग हर्यक मौर्य, बताओ। एक आंसर का हुई, मौर्य वंश से। किस वंश का राजा था ये, बोला मौर्य वंश के। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र, सुधार लो। पाटलिपुत्र का संस्थापक, पटना जाना नु, तो इसका संस्थापक कौन था, बताओ। बिंबिसार था कि अजातशत्रु था कि उदयन था, सुधार लिख रखे, उदयन था कि इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो एक आंसर का हुई, तो एक आंसर हुई उदयन। कौन हुई, उदयन हुई। ठीक बा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस, किताब के नाम भाई। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बतावा। कौटिल्य की रचना है कि विशाख दत्त की रचना है कि मेगास्थनीज के है कि इनमें से कोई ना है, तो बोल रहा एक आंसर का हो, तो एक आंसर हो जाए क्या चीज, विशाख दत्त। एक आंसर क्या हो, विशाख दत्त। क्लियर। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना, समुद्रगुप्त जाना नो, गुप्त वंश के बहुत प्रतापी राजा कहा जाते के, गुप्त वंश के, कौन वंश के रहे, गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश की तुलना, जौन गुप्त वंश की तुलना ना, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, ठीक नो। तो साउंड के लेके तो नहीं मैनेज करिए लोगन, नुआई अगर आता तो हल्ला गुला। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, सिकंदर से की जाती है कि नेपोलियन से कि फाहियान से कि बुद्ध से। आंसर बताओ एक आंसर क्या हो जाता, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। क्लियर। क्या है कि बहुत सारा जगह पर क्या के लिए रही, जीत गिरा है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, समझ रहे ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। बोध गया में कि पावापुरी में कि लुम्बनी में कि सारनाथ में, बताओ। एक चारों में आंसर कहाँ हुई, तो एक आंसर हो जाए तो हर जन्म कहा था, जन्म ही कर जाए लुम्बनी में। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बनी में। क्लियर। बाकी सब को पता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में आशीर्वाद पहली बार प्रवचन दिए थे। हम्पी नगर, कौन नगर, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी नगर के संबंध कौन साम्राज्य से, बताओ। बहुत फेमस साम्राज्य, दक्षिण भारत के, मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजय, बताओ। ये चारों में कौन आंसर हुई, तो आंसर हो जाए विजयनगर साम्राज्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
विजयनगर साम्राज्य, फिर क्वेश्चन इससे बटे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1347 में कि 1325 में कि 1348 में कि 1336 में? बताओ करें आंसर। आई का आंसर हो जाए 1336, हरिहर एवं बुक्का H+B। ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन, अमुक्त मालय या देव किताब भाई ग्रंथ लिख ले रहे, कौन लिख ले रहे बताओ भाई? ये विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित शासक भाई राजा बटे हरिहर प्रथम ने लिखा था कि बुक्का ने लिखा था कि देवराय लिखा था कि कृष्णदेव राय लिखा था? बताओ। एक और फेमस है, विजयनगर साम्राज्य के राजा सब था ना, अपने नाम में क्या लगाता था? राय। कुछ क्वेश्चन पूछल रही कि किस साम्राज्य के राजा जो है अपने नाम में राय लगाते हैं, तो विजयनगर। तो इतना बताओ अमुक्त माल्यद जो है कौन लिख ले है? तो करें आंसर हो जाएगा चीज कृष्णदेव राय। क्लियर। चलो आयंगर व्यवस्था, ये एकदम बताओ, आयंगर व्यवस्था ये किससे संबंधित है, किस साम्राज्य से? बताओ। मुगल साम्राज्य से कि विजयनगर से कि बहमनी से कि दिल्ली सल्तनत से? बताओ चारों में क्या हो सकते? करें आंसर हो जाए विजयनगर साम्राज्य। कौन साम्राज्य? तो विजयनगर साम्राज्य। अलबरूनी या अलबरूनी भी कहल जाए। अलबरूनी जब भारत आए रहे तो किसके साथ आया था, केकरा साथे भारत आ रही? कौन इनमें से कौना के साथ है बताओ? तैमूरलंग के साथ आए रहे कि मोहम्मद गोरी के साथ है कि गजनी लिखल है, गजनी मतलब मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम, किसके साथ है जो है ना अलबरूनी आया था? बताओ। तो करें आंसर कथी होते? गजनी। गजनी लिखल है, गजनी ना रही ना तो लिखा महमूद गजनवी। कथी कहल जते? महमूद गजनवी। ठीक बा। आगे देखा, आगे कथी बा? चौथी बौद्ध संगीति। देखा बौद्ध संगीति चाहे परिषद, जैसे प्रथम पढ़ला लो, प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, है ना? 4 गो भेराई लिख ले रही होता। हाँ पिछले पहले 4 गो भेरा, 4 गो में बताओ प्रथम भेराई कहाँ वहाँ? राजगृह में भेराई। एक था चौथी का था 4 नंबर, 4 नंबर बता 4 नंबर कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। उस समय राजा कौन था? अशोक था कि कलाशोक था कि अजातशत्रु था कि कनिष्क था? बताओ। चौथा जो मीटिंग में है ना बौद्ध धर्म के, तो उस समय राजा कौन है? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। आई बात समझ में? देखो इस प्रथम में है नहीं, देखो प्रथम में है अजातशत्रु और दूसरा में है कलाशोक। देखो प्रथम संगीति में अजातशत्रु और दूसरा पूछेगा तो कलाशोक और तीसरा पूछेगा तो अशोक और चौथा पूछ देगा ना, क्वेश्चन वही है, चौथा पूछेगा तो कौन? कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति में राजा अजातशत्रु, दूसरा में कलाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। क्लियर। आगे देखो बंगाल में भक्ति आंदोलन। कौन आंदोलन? भक्ति आंदोलन। अभी भक्ति आंदोलन से संबंधित पढ़नी है सनू। तो भक्ति आंदोलन बंगाल में कौन शुरू कर रही? रामानंद कि कबीर कि चैतन्य कि गुरु नानक? बताओ एक आंसर। तो एक आंसर हो जाए चैतन्य। आंसर का हो? चैतन्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तलवंडी किसका उपनाम है? तलवंडी, माफी चाह गलती भी लागल, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? केकर जन्म है तलवंडी में? कबीर के जन्म की इधर कहाँ आ रहा है? याद बेटो, कबीर का जन्म हुआ था कि नानक का कि रैदास का कि मीरा का? बताओ। कबीर के जन्म में से का यार क्या बोल दे रहा है, माफी चाहेंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में क्या जन्म है? कबीर के, नानक के, रैदास की? बता। एक आंसर कहते हो तो बता। गुरु नानक सिख संप्रदाय के पहल का गुरु। और सिख संप्रदाय में कितना गुरु रही? आंसर बताओ तो कमेंट बॉक्स में। तो नहीं जानकारी बा करता है। बीजक में किसका उपदेश है वो बताओ। बहुत बड़ी ग्रंथ बा, नाम का बा बीजक। बीजक में कौन केकर उपदेश लिखल है बताओ? कबीर के कि गुरु नानक के कि चैतन्य की कि रामानंद के? बताओ तो एक आंसर चारों में। तो आंसर हो जाए कबीर। चलो कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस के नाम सुन ले बड़ा? हॉकिंस कंपनी के कुकर आवले, कुकर का कुकरे सुनिए लोगन, कम ना सुने लगी है। मुगल शासक के दरबार में आया था। कौन? हॉकिंस। किसके दरबार में आया था बताओ? अकबर में कि जहांगीर में कि औरंगजेब में कि शाहजहां में? किसके समय में आया था बताओ? तो आंसर कैसे हो जाएगा तुम्हारा? जहांगीर के समय में आया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, शेर पंजाब। शेर ए पंजाब यानी पंजाब का शेर केकरा कहल जाए बताओ? भगत सिंह के कि चंद्रशेखर आजाद के कि सैफुद्दीन किचलू के कि लाला लाजपत राय के? बहुत फेमस क्वेश्चन। आंसर का हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था बताओ?
कौन पार्टी बने रहा 1939 ईस्वी में बताओ? भारतीय स्वतंत्र पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा या फॉरवर्ड ब्लॉक? बताओ चारों में का हुई आंसर? तय करें आंसर हो जाए फॉरवर्ड ब्लॉक। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? 14 नवंबर के बाल दिवस होखल है नु, तो केकर जन्मदिन पर बताओ? महात्मा गांधी की, बाल गंगाधर तिलक की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री केकर जन्म भय रही हो दिन बताओ लोग? तो चाचा नेहरू। सुन लो लोगन, चाचा नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर होगा 64। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1940 में कि 1942 में, 1944 में, 1946 में? बताओ कैबिनेट मिशन भारत कब आया रहा है? तो 1946 में। कब आया रहा है? 1946। बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना, कौन लीग? मुस्लिम लीग स्थापना कब है? 1885 में कि 1906 में कि 1915 में कि 1919? बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना कब है? तो 1906 में। 1885 में कथी के बेर है बताओ? 1885 में कथी के स्थापना मेरे बताइए कमेंट बॉक्स में। बंगाल विभाजन कब है बताओ? बंगाल के अंग्रेजवा सब कब बटले रही बताओ? तो 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। कर आंसर बताओ? तो एक आंसर क्या हुई बोला? 1905। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बोला महात्मा गांधी ने दिया कि बाल गंगाधर तिलक ने कि लाल बहादुर शास्त्री ने कि भीमराव अंबेडकर ने? बताओ कर आंसर बताओ तो क्या हुई? तो कर आंसर हो जाए लाल बहादुर शास्त्री जी, परम आदरणीय। क्लियर? भारत का राष्ट्र, सुधार लिया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम है कि जनगण मन है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या हिंद देश का प्यारा झंडा? बताओ चारों में आंसर कौन होगा? तो एक आंसर होता है जनगण मन। ठीक है, आई वंदे मातरम क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है। ये कौन लिखे थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ बिहार में हुआ था इनका जन्म। बिहार में कहाँ? बिहार के 12 लोगों तो बताओ लगन, छपरा, सिवान कि जीरादेई कि गोपालगंज? बोला चारों में आंसर कौन है? तो आंसर हो कर जीरादेई। चलो अगला क्वेश्चन लो, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब देखता है लागू कब हुआ? बोलो लागू कब हुआ? तो 1950 में। चलो 50-49 लिखल बता, बताओ कब लागू हुआ? तो लागू हुआ कब बताओ? 26 जनवरी 1950 की 20 नवंबर 1949 की 20 नवंबर 1950 की 20 जनवरी 1949? सच बताइए देखो लागू कब हुआ? तो 50 में हुआ। तो 49 वाला हो आंसर? ई ना हो, ई ना हो। अब बताओ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ कि 20 नवंबर 1950 को लागू? बताओ तो सिंपल भाई, तो 26 जनवरी 1950। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये किताब के नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? केकर जीवनी भाई आत्मकथा बाटे? टॉल्स्टॉय के, मदन मोहन मालवीय की, महात्मा गांधी के, रविंद्रनाथ ठाकुर की? किसका ये आत्मकथा है बताओ? तो आत्मकथा है महात्मा गांधी जी का। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, सर की उपाधि, सर केकरा अंग्रेजवा से जो है न सर केकरा कहले रही बताओ? महात्मा गांधी जी के सर कहल जाए कि बाल गंगाधर तिलक के कि रविंद्रनाथ ठाकुर के कि सुभाष चंद्र बोस के? बताओ एक आंसर? तो एक आंसर का हो? तो एक आंसर हो जाए रविंद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर चाहे टैगोर। चलो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का अधिनियम क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट बोलते हैं कि मार्ले मिंटो बोलते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोलते हैं? बोले कि जल्दी करें आंसर का हो? एक आंसर हो जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब? तो 1919 में। हाई पूछी नू मार्ले मिंटो तो 1909 में। क्लियर? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर क्या किया? सिग्नेचर किया। जब बन के तैयार हो गया ना तो अंतिम मीटिंग बुलाई गई कि सब लोग उस पर क्या किया? सिग्नेचर किया। तो टोटल लोग कितने थे बताओ? 299 लोग थे। कितने थे लोग? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 गो। आज जब 9 बटा रहा है, ये भारत पाकिस्तान दोनों मिला कितना रहा बताओ? 389 गो। अब बटने के बाद क्या गो? 299 गो।
तो जब मीटिंग बुलाया गया उस दिन जो है मात्र कितना लोग सिग्नेचर किए थे उस दिन उपस्थित थे 284। तो डाटा याद रखेगा कितना 284। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? ठीक है, बता कैबिनेट मिशन कब आया बताओ? 1946 में। कब आया था? 1946 में। तो पैथिक लॉरेंस की, अलेक्जेंडर की, क्रिप्स, कौन इसका मेंबर था? इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। चलो अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष किस वर्ष क्या बना? गणतंत्र बना। गणतंत्र कब बनता है? जब संविधान लागू होता है। तो संविधान कब लागू हुआ? 47 में कि 50 में कि 52 में कि 97 में? हो तो ज़्यादा ही हो गए, ई ना हो। आंसर 47 में तो लोग आज़ाद भी रहे सर। तो बोला 50 हुई कि 52? तो बोला आंसर क्या हुई? 1950। चल अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय कहा चाहे गवर्नर जनरल कहा था, ठीक है ना, कहल जा सकता। कौन था भारत का अंतिम? माउंटबेटन की राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री की रेड क्लिफ? तो एक आंसर बताओ। एक आंसर का हुई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ये आंसर कहिए लोग। भारतीय पूछी तो ई कहिए, अब भारतीय ना पूछी ऐसे नॉर्मल कही अंतिम तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें भारतवर्ष का लिख लेबा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कही। तो क्वेश्चन के सुधारल जा सकता है। भारतवर्ष का अंतिम भारतीय कहेगा, भारतीय गवर्नर तो माउंटबेटन नहीं, राजगोपालाचारी। और सीधे बोलेगा अंतिम गवर्नर तो माउंटबेटन। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीधे कांग्रेस का ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बोला 1881 में कि 1885 में कि 1888 में कि 1889 ईस्वी में? बताओ। तो आंसर कितना हो जाए? 1885। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम, देखो क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलो क्वेश्चन पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो सिंपल भाई, महात्मा गांधी जी की, माउंटबेटन की, राजगोपालाचारी की, राजेंद्र प्रसाद। ये तो भारत बिहार के रहन तो याद रखा लगन, राजेंद्र प्रसाद। जन्म कहाँ हुआ था? जीरा देई में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन लो। जय हिंद है ना, जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था बताओ? भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस। किसने? बोस साहब ने। चलो अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है बताओ? लौह युग। तो लौह युग तो होगा ही नहीं, क्योंकि लौह के बारे में जानकारी नहीं थी उस समय। अच्छा, ताम्र युग की, कांस्य युग की, इनमें से कोई नहीं। बताओ पढ़ लो, इससे आंसर बता दी। एक आंसर हो जाए कांस्य युग। कौन युग? कांस्य युग। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब का हर एक शब्द के अर्थ होखल है कि ना? बताओ का अर्थ क्या होखल है? मृतकों का टीला की, महान टीला के, जीवितों का टीला की, इनमें से कोई नहीं। तो एक आंसर क्या हो? तो मृतकों का टीला, लाश के ढेर। लाश के ढेर के मतलब क्या होखल है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। पुरातत्व पिता किसे बोलते हैं बताओ? कर्जन को, कि कनिंघम को, कि दयाराम साहनी को, कि डलहौजी को? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है इसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया? बताओ तो। मार्शल ने कराया, कि बनर्जी ने कराया, कि दयाराम साहनी ने कराया, कि SR राव ने कराया? ठीक है। इसका आंसर जल्दी से तो नहीं का, लेकिन बताओ एक बेटे। क्लियर बेटे। तो एक आंसर बोला, चारों में आंसर कौन है? तो एक जाइए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगा लिखल है, कालीबंगन भी कहा जाए। कालीबंगा कहाँ है बताओ तो? सिंधु पड़ल है, कि बंगाल में, कि उत्तर प्रदेश में, कि राजस्थान में? बताओ कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर। चल अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के
संगम, संगम जाना सर, मैंने संगम मतलब मिलल है 3 गो नदी, बताओ कौन कौन नदी बताओ? गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, फल्गु, गंगा या पुनपुन, गंडक, फल्गु या गंगा, सोन, पुनपुन। इसको सन लिखा गया, सोन कर लिए लोगन। बोला आंसर क्या होगा? बोला तो गंगा, सोन, पुनपुन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल? कौन काल? स्वर्ण काल मतलब उसमें बहुत हर दृष्टिकोण से बहुत विकास भी रहा है, बताओ तो मौर्य वंश कि गुप्त वंश कि मुगल काल कि अंग्रेज के शासन काल, बताओ तो एक आंसर कौन हो? तो एक आंसर हो जाए गुप्त वंश का काल। गुप्त काल था ना, वो बहुत स्वर्ण काल कहा जाए, कि उस समय हर क्षेत्र में बहुत विकास भी रहा है। वेदों की संख्या कितनी है? तो सबकी बता दी करें सर। वेद कितना है टोटल बताओ? 4 गो कि 5 गो कि 3 गो कि 8 गो? तो करें सर तो सबको पता है, आंख बंद के आंसर मार देकर 4 हुई है ना। चलो अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था? मौर्य वंश का प्रथम बिंदुसार कि चंद्रगुप्त कि अशोक कि महेंद्र? बताओ एक आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 90। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी बताओ, भीम की पत्नी, युधिष्ठिर की पत्नी, अर्जुन की पत्नी कि इनमें से सभी? बोलो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। द्रौपदी की कितने पति थे? 5। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली में, किस स्टाइल में बना हुआ है? 9 गॉथिक, इंडो सारासेनिक, 9 शास्त्रीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 9 गॉथिक स्टाइल। क्लियर? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बताओ कब भी रहा है? 1910 में कि 1911 में कि 1912 में कि 1913 में? इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाए 1911। चलो क्वेश्चन अगला ले लो, भारत में रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय में रही, बताओ कब? 1753, 1853, 1885 या 1953? बोला एक आंसर हो जाए 1853। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1910 में कि 1912 में कि 1915 में कि 1923 में? बताओ कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब? बोला 1920 में कि 1923 में कि 1930 में कि 1933 में? बताओ एक आंसर क्या हो? एक आंसर हो जाए 1930 में। कब शुरू हो रहा है? 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के गुरु जी के क्या नाम है बताओ? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र? तो आंसर बताओ एक क्या हो? तो एक आंसर हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन लो, दांडी मार्च, दांडी यात्रा सुन लो होगा, से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? कौन आंदोलन बताओ? स्वदेशी आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन? बोला ये चारों में से कौन आंसर हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? 28 में कि 1931 में कि 1935 में कि 1938 में? बताओ ऑप्शन तो एक आंसर जब न तो का कमेंट में, कहाँ देवे के बा? कमेंट में। चला अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन तो कब है चंपारण सत्याग्रह? 5 में कि 12 में कि 1917 में? इससे में लागल बा। चला बोला में आंसर कथी हुई? तो एक आंसर हो जाए चंपारण सत्याग्रह 1917, दून में लिखा गया हो, देख ली 1917 हो तो आंसर। साइमन कमीशन, अंतिम क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1920 में कि 24 में कि 28 में कि 32 में? साइमन कमीशन बोलो भारत कब आ रहा है? बनल कब रहा है? 1927 में।
अब बोला साल भर के बाद भारत अल, तो भारत कब अल? 1928 में, 1928। उम्मीद करते नहीं 100 क्वेश्चन रख तनी समझ गए लोगन। तो तनिक के मतलब यहाँ तक वीडियो देखा देखा तक आगे बढ़ तो पढ़ाई में तनिक रुचि होई, एक मतलब हम ये समझब। और ऐसे ऐसा वीडियो जब है ना 5 गो वीडियो इतिहास से 500 क्वेश्चन के सीरीज हम बनावत नहीं डलले बनी, बाकी भी बना के हम डाल दें। तो निका कमेंट में पिन रही है ओकर मतलब लिंक, चाहे चैनल पर वीडियो अपलोड रही तो देख ले बराबर। लेकिन उम्मीद करता तो निका एक पूरा देखबा लोगन, अपने फायदे के लिए देखबा, अपना परीक्षा में पास करे खातिर देखबा, नंबर अचीव करे खातिर देखबा, ठीक बटे। और हमरा से हम तनी से ये उम्मीद रखम कि वीडियो के देखा, ये से बाहर क्वेश्चन ना जाए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। 500 क्वेश्चन में मैं समझा के अलग एक 500 क्वेश्चन में मैं दू गो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, तो 1000 हो गए, तो 1500 क्वेश्चन बढ़ते। क्वेश्चन पूछी कहाँ से हो, यही से न पूछी, कहाँ से पूछी हो। तो ऐसे उम्मीद करता नहीं कि तुम पूरा 5 गो वीडियो कम से कम देख लेते रह। हर सब्जेक्ट से संबंधित 500 सीरीज हम चलावत नहीं, हर सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चन पढ़ ले के बाद 1-2 बेर ओकर स्पीड बढ़ा के देख ले के बाद एकदम जग पार हो जाई और अच्छा खासा नंबर भी तोहनी का परीक्षा में आ जाए, ठीक बटे। तो उम्मीद करता नहीं कि चैनल के तनी सब्सक्राइब जरूर कर लोगन, पढ़ लिखे वाला शेयर कर, थोड़ा एक दूसरे की हेल्प करे पड़ी ना, तो ऐसे कैसे बताओ, ठीक बटे। तो उम्मीद करता नहीं कि तोहनी का तैयारी जारी रखो लोगन, अच्छा से तनी पढ़ाई करबा। और मिला तनी अगला वीडियो में, तब तक थैंक यू।